श्रीमान जी, आप अपना नाम बताइए जी। और थोड़ा सा आप ये बताइए कि जिलाजीत जी को आर्थिक मदद के रूप में अभी तक क्या क्या सरकार और अन्य लोग जो लोग घर पे आ चुके हैं वो आर्थिक मदद में उनको क्या दे चुके हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ जी जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पर। जी ये जिलाजीत मेरे परिवार का ही लड़का था। जी बहुत ही सज्जन, व्यवहार कुशल और हम लोगों का प्रिय बालक था। जी जब भी ये छुट्टी से आता था तो हम लोगों के समय 10 मिनट 5 मिनट जो भी इसके पास समय होती थी वो अपने हमजोली के साथ होकर भी हम लोगों के साथ भी वो अपना समय व्यतीत करता था। इसलिए इसकी जो मेल जोल मिलनसार की जो प्रवृत्ति थी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और ये परिवार का अकेला बच्चा था। इसके पिताजी पहले ही गुजर चुके हैं और यह जो दुखद घटना हुई है 11 तारीख को, इससे हमारा पूरा क्षेत्र मर्माहत है। हम लोग एकदम पूर्ण रूप से व्यथित हैं, क्योंकि गांव का सदस्य होने के नाते, परिवार का सदस्य होने के नाते हम लोगों की पूरी संवेदना इस बच्चे के प्रति है। और जो भी उस दिन से लेकर के लगातार 3 दिन तक हम सारे लोग जितने भी लोग रहें, चाहे यहाँ का जनप्रतिनिधि रहा हो, इजरी गांव के प्रधान पांचू सरोज जी रहे हों, जितने लोग भी रहें, चाहे समाज सेवी रहे हों, चाहे गांव का जो भी सदस्य रहा हो, जी सारे लोगों की, क्षेत्र के सारे लोगों की संवेदना, पीड़ा इस बच्चे के प्रति है। आने वालों में जिस दिन से ये घटना हुई 11 तारीख से जब भी सूचना मिली, जी आने जाने वालों का, श्रद्धांजलि देने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। चाहे वो जिस दल का व्यक्ति रहा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का, चाहे बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सारे लोगों ने एक मिसाल कायम की है। कोई यहाँ पर किसी दल का कार्यकर्ता अपने के रूप में नहीं रहा। सारे लोग, समाजवादी पार्टी हो चाहे जो भी दल रहा हो, जी सारे लोगों ने एक स्वर से राष्ट्र के प्रति समर्पित इस जिलाजीत के प्रति श्रद्धा और इसके शहीद शहादत के नाम पर सारे लोग एकजुट होकर के इसकी श्रद्धांजलि समारोह में शरीक हुए। जब से सूचना मिली तब से शरीक हुए। किसी ने कोई दल या किसी को परिचय किसी ने नहीं बताया कि ये मैं इस पार्टी का सदस्य हूँ। सारे लोगों ने राष्ट्र भावना को दृष्टिगत रखते हुए जिलाजीत को श्रद्धांजलि समारोह में सारे लोग शिरकत किए। क्षेत्र के तमाम लोग, हम लोग तो स्वयं गए थे वहाँ पर बाबरपुर एयरपोर्ट पर, टेकअप किए। और रास्ते में जब हम लोग चल रहे थे तो घर के किनारे अगल बगल बूढ़े बच्चे महिलाएं सारे लोग इसको सलूट कर रहे थे और इसको नमन कर रहे थे कि देश का बेटा है, शहीद हो गया। हम लोग तो बड़ा ही पीड़ा में थे, लेकिन रास्ते से चलते समय देख रहे थे कि किस तरह से अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है इसके प्रति। और हम लोग भी, चूँकि घर परिवार का बच्चा था, शहीद हो गया था, लेकिन सारे लोगों के उत्साह को देखते हुए हम लोगों को अपने आप में बड़ा ही गौरव महसूस हुआ कि आज मेरे परिवार का बेटा शहीद हुआ है। लेकिन जिन जिन लोगों के कान तक ये बात पहुंची है, सारे लोगों ने जो स्नेह प्यार दिखाया है शहीद के प्रति, हम लोगों की पीड़ा धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दी। हम लोग जलालपुर तक पहुँचे। रास्ते में हर जगह भीड़ लगी थी। जलालपुर तक पहुँचे, काफिला लंबा होता चला गया और ज्यों ही जलालपुर बाईपास या पुल तक पहुँचे, सई नदी के पुल पर, वहाँ से हम लोग घर तक आते समय समझ लीजिए कि पैदल की तरह वहाँ से आए हैं। वहाँ से डेड बॉडी आने में जिलाजीत के मकान तक कम से कम घंटों लगा है। तो ये क्या है? जनता का प्रेम, स्नेह। और इसमें चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो जिस जाति का व्यक्ति रहा हो, जिस धर्म का व्यक्ति रहा हो, सारे लोगों को ये लगा कि मेरा लड़का है, मेरे परिवार का लड़का है। इस तरह का लोग अपनत्व दिखाए तो। और हमारे क्षेत्र में इस तरह से कोई अब तक की घटना नहीं हुई थी, चाहे वो रहा हो या इसके बहुत सी ऐसी शहादत हुई हैं। लेकिन ये मुठभेड़ में यह लड़का 18 राउंड गोली चलाया है।
गोली चलाने के बाद एक आतंकवादी को मार गिराने के बाद तब किसी तरह से किसी दूसरे आतंकवादी ने छुप करके इसके ऊपर प्रहार किया, जिससे इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, इनकी डेथ हो गई। हम लोगों को सूचना मिली, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो प्यार स्नेह दिया है, हम लोगों की पीड़ा धीरे धीरे, या परिवार की पीड़ा, वो तो भाई जिसका बेटा है वो आजीवन उसको दुख रहेगा ही, झेलना ही पड़ेगा। और शासन प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से मदद मिल रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं आ रही है। और कुछ जैसे जो भी जनप्रतिनिधि हो, आज समाज सेवी है, कुछ सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को खुलासा नहीं हो रहा। जो जहाँ से है, जिस रूप में है, जिसकी जो भी श्रद्धा है, जो भी भक्ति है, वो इस परिवार के साथ एकदम तत्पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए कहीं भी किसी शासन प्रशासन से हमको कोई कहीं शिकायत नहीं है। रही बात शासन की तरफ से सड़क का निर्माण, पार्क का निर्माण, इसकी मूर्ति का निर्माण और एक गेट का निर्माण की बात माननीय डीएम साहब ने ये हम लोगों को यहाँ सबके सामने, उपेंद्र तिवारी जी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने बताया जो भी कार्य होगा। इसी बीच हमने जिला पंचायत अध्यक्ष से, उपेंद्र जी राज्य मंत्री से हमने कहा कि जहाँ यह बच्चा नियमित योगा अभ्यास, कसरत, व्यायाम आदि करता था, हम लोगों का गांव सई नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जिस मातृभूमि पर ये योगाभ्यास कसरत करके भारत माता की सेवा में जाने का काम किया है और वहाँ से शहादत मिट्टी मिली है, हम लोगों की ये मनसा है, हम लोगों की ये इच्छा है कि उस घाट पर एक शहीद जिला जीत के नाम से घाट का भी निर्माण होना चाहिए। ये हम लोगों ने अपने उच्च अधिकारियों को, अपने जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से भी हम लोग अवगत करा दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि इस परिवार के प्रति सरकार की मंशा अभी तक जो भी रही है सकारात्मक रही है, सहयोग पूर्ण रूप से मिल रहा है। आगे कार्य में भी हम लोग लगे हुए हैं, पार्क का निर्माण है, सब कुछ है। और इस गांव के प्रधान माननीय पाचू सरोज जी हैं, पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। उसी दिन से नियमित अपना समय निकाल के चाहे लेखपाल से बात करना या डीएम से लगातार सामंजस्य बना करके कार्य को पूरा कराने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ क्या कहें, पीड़ा है, दर्द है, घर परिवार का बच्चा होने की वजह से सारे लोग आ जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को धीरे धीरे और परिवार के सदस्यों को ढाढ़स और सांत्वना मिल रही है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम मौजूद हैं जिला जीत जी के घर पर, और आप लोग ये घर देखिए, ये उनका मकान है और यहाँ पे उनको श्रद्धा सुमन सब लोग अर्पित कर रहे थे। आगे बढ़ जा, पर्दा उठा दो। फोटो है पहले से है, फोटो रोकला कटिंग कर ले, अब रोकला कटिंग कर ले, घर थोड़ा सा